आज के समय में हर इंसान के जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ, परेशानी आम सी चीज़ हो गई है। कोई तो इन सभी से जूझकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई इन्हीं उलझनों में उलझकर अपने बाकी बचे जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इंसान इन सभी समस्याओं का, इन सभी कष्टों का कसूरवार औरों को ठहराता है। खुद को नहीं ठहराता, औरों को कसूरवार ठहराता है। कैसे ठहराता है कि अगर मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया होता तो आज मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया होता। अमिताभ बच्चन से बड़ा सपोर्ट अभिषेक बच्चन को कौन कर सकता था? क्या वो बहुत बड़ा स्टार बना? नहीं बना। अगर मेरे भाई ने मेरे हिस्से के पैसे नहीं लिए होते तो आज मैं भी सुखी जीवन बिता रहा होता। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में बंटवारा हुआ था। उस समय सबसे अमीर व्यक्ति अनिल अंबानी था, लेकिन आज अनिल अंबानी कहाँ है और मुकेश अंबानी कहाँ है, ये सारी दुनिया जानती है। अगर उस लड़की ने मुझे प्यार में धोखा ना दिया होता, उससे मेरी शादी हो गई होती, मैं भी अपना जीवन सुखी से बिता रहा होता। उसने भी तुझसे प्यार किया था, लेकिन उसने अपना जीवन साथी किसी और को चुनकर उससे शादी करके जा चुकी है। भाई तू भी तो आगे बढ़ जा। अब तेरी महबूबा तो शिमला की वादियों में, मनाली की हसीन वादियों में अपने उस सैया के साथ छैया छैया कर रही है, और तू यहाँ देवदास बन के पारो 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 कर रहा है। अबे देवदास को भी चंद्रमुखी मिल गई थी, तुझे नहीं मिलेगी? अगर आपके जीवन में दुख, परेशानियाँ, कष्ट है तो इसका कारण आप ही हो। कैसे? ध्यान से सुनना। आपने किसी को किसी मंत्र का जाप करते हुए देखा है? मंत्र का जाप करते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति मंत्र का जाप करता है वो 108 मनकों की माला के साथ जाप करता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण सीधा एक सही है कि जब हम किसी मंत्र को सिर्फ 1 या 2-3 बार बोलते हैं तो वो मंत्र नहीं कहलाता, सिर्फ शब्द कहलाता है। लेकिन जब हम उसी मंत्र को 108 बार या उससे ज़्यादा बार बोलते हैं तो वो मंत्र अभिमंत्रित हो जाता है, और अभिमंत्रित मंत्र को जिस भाव से उसका जाप किया जाता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन में कितनी ही बार अपने आप से या दूसरे लोगों से, पता नहीं जीवन में कितनी बार इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि घर में बहुत परेशानी है, पत्नी से क्लेश रहता है, पत्नी कहना नहीं मानती, पैसे नहीं बचते, इनकम नहीं बढ़ रही, बच्चे कहना नहीं मानते। जब हम इन्हीं शब्दों को बार बार, हर बार अपने मन में, अपने आप से या किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं, जितनी ज़्यादा बार हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शब्द भी अभिमंत्रित हो जाते हैं। और अभिमंत्रित होने के बाद इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि हमने कितनी बार कष्ट 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 बोला होगा, कितनी बार हमने दुख 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 बोला होगा, कितनी बार हमने परेशानी है परेशानी है परेशानी है बोला होगा, कितनी बार हमने बोला होगा कि पैसे नहीं है, बचते नहीं है, कमाई नहीं है, पैसे नहीं है, बचते नहीं है, कमाई नहीं है।
तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब इन सभी वाक्यों का, जब इन्हीं सभी परेशानियों, दुखों, कष्टों वाले शब्दों का हम उच्चारण करते रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। ये अटल है, अटल सत्य है। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन से इन कष्टों को, दुखों को, तकलीफ़ों को कम करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, दूर करना चाहते हो, तो ना अपने आप से, ना किसी व्यक्ति विशेष से इन शब्दों के बारे में जिक्र करना बंद कर दो। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, हेरा फेरी। देखी है ना? उस मूवी में क्या था? 3 किरदार थे, श्याम, राजू, बाबूराव। श्याम की नौकरी नहीं लग रही थी। राजू जिस फील्ड में हाथ डालता उसमें नाकाम हो रहा था। बाबूराव तो दुनिया भर के कर्जे में डूबा हुआ था। यानी कि इन तीनों के जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ, कर्जा, सभी की मुट्ठी बंद करके इनके जीवन में आई हुई थी। लेकिन ये तो मूवी है, और हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी अंत में क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया, यानी कि हैप्पी एंडिंग। लेकिन हमारा जीवन मूवी नहीं है। हमें अपने जीवन के कष्टों को खुद ही दूर करना होगा, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। मेरे दोस्त, ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। इसको कष्टों में, परेशानियों में, दुखों में बर्बाद मत करो। पता है हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में, इस जीवन में, इस समाज में कितने ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने आप पर विश्वास करके, अपने पे कुछ बदलाव करके अपने को समृद्ध किया है। एक बात सत्य है, उस बात को आप समझ लीजिए कि आपके विचार ही, आपके संस्कार ही आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब आप कैसे विचार रखते हैं, आप किन संस्कारों को ग्रहण करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि हर सूर्यास्त हमारे जीवन के एक दिन को समाप्त कर रहा है, लेकिन हर एक सूर्योदय हमें एक नई आशा की किरण भी दे रहा है। नमस्कार।